गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 को हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। इन एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था ना। नाउ हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। So, question number 9. In this question, we have to find the value of x. If 4% of x is 16, find the value of x. अगर 16 का 4, if 4% of x is 16, कोई नंबर है जिसका हमें वो नंबर नहीं मालूम, उसका 4% 16 होता है तो नंबर क्या होगा हमें बताइए। तो 4% of x is 16, ये दिया हुआ है हमको। 4% का साइन लगेगा, अपॉन में 100 आएगा, इंटू मैक्स इज इक्वल टू 16 साथ में छः आएगा। x इज इक्वल 16, ये चीज़ हमारी रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगी। देन 4 1 जा 4 4 16, 4 का 100 से करेंगे, सो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 400। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ हम फिजिकल टेन देखेंगे, विच इज 22.5% of x is 45. Find the value of x. सेम ही है बिल्कुल हमारा। परसेंट का साइन हटेगा तो 100 आएगा, यहाँ से मैं पॉइंट डाउन तो 0, देन 1000 बन जाएगा, इंटू मैक्स इज इक्वल टू 45। x इज इक्वल टू 45, यहाँ पे मेरा 1000 जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा, देन 225। ठीक है, 5 से ले लूँगी मैं से, 5 4 द 20, 5 5 द 25 है ना, एंड 5 9 द 45, देन 5 9 द 45, 5 2 द 10 00, देन 9 1 द 9। यहाँ पर मेरे पास x इज इक्वल टू सिर्फ 200 बचता है, विच इज माय आंसर। So this is your 10th question. Let's move question number 11. In this question we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इवन कि पूरा चैप्टर जो है हमारा वो इसी तरीके से के वहाँ पर वैल्यूज निकालिए, परसेंटेज निकालिए, यहाँ परसेंटेज लिए, वहाँ डेसिमल फॉर्म में करना है, जहाँ डेसिमल फॉर्म में क्या वो परसेंटेज करनी है। पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी बेस पर है। सो 11 20% of 650 का 20% निकालना है हमको। परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, इंटू में 650 साथ में चलेगा। कैंसिल कर दूंगी 0 से 0, यहाँ 0 से 0, यू हैव ओनली 2 एंड 65, देन मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 113, सो 130 इज योर आंसर। मतलब 650 का 650 का 20% कितना होगा हमारा 130। नाउ बी पार्ट, द बी पार्ट इज 140% ऑफ 75 का हमें 140% निकालना है। सेम थिंग, ठीक। सो 0 से 0 कैंसिल कर दूं मैं, यहाँ पर 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5, this is 2 25, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, so this is 7 and this is 15, 5 7 जा 35, 7 जा 7, 8 9 10, 35 7 जा 7, 8 9 10, so you have 105। this is your answer। so अब क्वेश्चन नंबर 11 की जो सी पार्ट है, 11 क्वेश्चन जो है हमारा, इसका जो सी है हमारा, डी है हमारा, वहाँ पर खुद कर सकते हैं। ई मैं आपको करवा देती हूँ। ऑफ 425, तो यहाँ भी हमको पूछ रही है 32% है, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, 32 के साथ में परसेंट का साइन, आपकी बुक में भी अगर मिसप्रिंट हो तो आप 32 के साइड में परसेंट का साइन जरूर लगाएं। ऑफ 425, 5 2 जा 10, 0 का 0,
5 8 the 40 and 5 5 the 25, 4 8 the 32, 4 5 the 20. सो अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर 8 बचता है, 85 बचता है और 5 बचता है। मैं 5 को कैंसिल आउट कर दूँगी, देन 5 1 जा 5 है ना, यहाँ 3 आ रहा है, 5 7 जा 35। तो हमारे पास ऊपर सिंगल 17 और 18। लेट्स मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 और 3 13। सो योर आंसर इज 136। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। इसका सी डी ई मैंने करवा दिया, देन एफ जी और एच आपका होमवर्क रहेगा, डू वीडियोस। ठीक, लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ओनली रेशियो। रेशियो में रेशियो फॉर्म करना है यहाँ पर। Look at here, this is 19% का, ये 19% में हम परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में आ जाएगा। परसेंट का साइन रिमूव करा मैंने, ये क्या बन रहा है 19/100, ये ऑलरेडी एक रेशियो फॉर्म। दिस इज योर आंसर 73। परसेंट फॉर्म में, ये तो परसेंट फॉर्म में है, खुद ही परसेंट लगा के दे रहा है, जिसकी वजह से परसेंट का साइन रिमूव होते से ही रेशियो फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ मेहनत ऐसी करनी नहीं है हमको इसमें। साइन हटाया मैंने, साइन हटाएंगे तो 100 का साइन 100 आ जाएगा अपॉन में, 73/100 रेशियो फॉर्म में। दिस इज योर आंसर। सो 12 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा सी एंड डी, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क टू रीड योरसेल्फ। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1। अब हम एक्सरसाइज 8.2 पर आएंगे। इन दिस एक्सरसाइज हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी है। क्या दी गई है? वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है। वर्ड प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करनी है, कुछ भी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में भी यही सारे काम करने हैं, बस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसको हमें जवाब देना है। नहीं हमें नंबर ऑफ फॉर्म बतानी, कहीं परसेंटेज निकालनी, कहीं परसेंटेज दिए, टोटल मैक्सिमम बनाने। तो इसी तरीके से हमें काम करना है। In exercise 8.2, your question number 1 is, in an annual examination, Madan obtained 60% marks. If the maximum marks are 450, find the marks obtained by Madan. मतलब एक एनुअल एग्जामिनेशन में मदन ने ऑब्टेन करे 60% मार्क्स। ठीक है, 60% मदन की बनी। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जो थे वो थे 450, तो आपको बताना ही। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय मदन। मदन ने 450 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे जो उसके 60% बने। सो लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय मदन बी एक्स। हमने माना कि मदन ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे थे वो एक्स है। लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय मदन dx। हमने माना कि मदन ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे थे वो x है। मींस व्हाट वी कैन से, हमें 450 का 60% निकालना है। अगर हमने 450 का 60% निकाल दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो हम लिखेंगे 60% ऑफ 450। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब ये कैलकुलेट करते से हमें जो आंसर मिलेगा वो मार्क्स ऑब्टेन हुए होंगे, मतलब 450 में से। 450 का 60% कितना होता है? 270 होता है। तो 270 ही मार्क्स ऑब्टेन करें मदन ने। ठीक है, सो 60% का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, बिकॉज ये साइन है परसेंट का, ये चीज किस चीज का सिंबल है? परसेंटेज सिंबल है ना, ये रिमूव होते से 100 आएगा इनटू 450। सो 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। यू हैव ओनली 45 एंड 6। So 5 6 are 30. This is 3. 6 4 are 24. 24 plus 3 is 27 means 27. This is 270. So 450 का 60% कितना हुआ? 270। मतलब जो हमने मार्क्स ऑब्टेन करे थे मदन ने, उसको x माना था, हमारा x की वैल्यू आ चुकी है 270। तो हम लिख देंगे 270 मार्क्स
ऑब्टेन बाय मदर, ऑब्टेन बाय मदर। ठीक। सेकेंड, इन सेकंड क्वेश्चन द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 12,000। किसी आदमी की मंथली सैलरी 12,000 है। इफ ही गेट इंक्रीमेंट 10%, अगर उस आदमी की सैलरी में इंक्रीमेंट 10% का हुआ, 12,000 सैलरी उसकी है, अगर उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होता है तो व्हाट इज हिज न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी कितनी होगी? बहुत ईजी है, हमें 12,000 का 10% निकालना पड़ेगा। जब हम 10% निकाल देंगे देन हम उस 10% जो 10% का अमाउंट आया है हमारा, उसको हम ओल्ड सैलरी में जोड़ देंगे, न्यू सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? लेट द न्यू सैलरी, हमने माना कि नई सैलरी उसकी जो है वो एक्स है, एक्स रुपीज है। ठीक है, सो हमें 12,000 सॉरी हमें 10% निकालना है किसका? 12,000 का। ठीक, यहां पर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगे। वी हैव ओनली 10 and 120, so it is 1200। इट मीन्स 10% के हिसाब से 12,000 की कितना बना हमारा? 1200 रुपये। ठीक है, वैसे भी हम निकाल सकते थे लेकिन इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। सो ये हमारा आ गया न्यू सैलरी, हमें एक्स मानी है हमने, न्यू सैलरी, लेट द न्यू सैलरी बी एक्स। न्यू सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। ओल्ड सैलरी के अंदर हम इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट। तो न्यू सैलरी तो हमने एक्स मानी है, ओल्ड सैलरी कितनी थी उनकी? 12,000 थी, द इंक्रीमेंट इज 1200। सो न्यू सैलरी हमारी आ जाएगी 0 0 2 वेट 13,200। सो न्यू सैलरी इज the new salary is 13,200. Clear? So next question is 90% of the cost of electrical appliances। किसी electrical appliances की 90% कॉस्ट जो है वो 90,000 है, तो टोटल कॉस्ट बता देंगे 1 लाख होगी, क्योंकि आपको 90% बताई जा रही है 90,000, तो 100% टोटल कॉस्ट के हिसाब से कैसे निकालेंगे हम इसको? 1 लाख। तो दिस विल बी योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। मैंने आपको समझा के नहीं देखे, थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड परसेंटेज मार्क्स। A student secured 560 marks out of 800 in his examination। किसी एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट ने 800 में से 560 मार्क्स गेन कर लिए। ठीक है, टोटल मार्क्स जो थे उनके टोटल मार्क्स वो थे 800, ऑप्टेन मार्क्स जो आए स्टूडेंट के वो आए 560। तो आपको परसेंटेज निकालने क्या करेंगे? इसको हम 560 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 800, तो हमारा परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है बिकॉज ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट सॉल्व जितना हो सके अवॉइड करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज वर्ड प्रॉब्लम। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 800,
ठीक। सॉरी टोटल मार्क्स 800। टोटल मार्क्स 800 है। सिक्योर मार्क्स 516। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज। क्या करेंगे? 560 into 100 upon 800। ठीक है। 100 1 जा 100, 100 8 जा 800। Now 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। This is 0, 70% आंसर। तो हम लिखेंगे इसका स्टूडेंट his percentage is 70%, not student. His percentage is 70। इसकी परसेंटेज कितनी स्टूडेंट की? 70। क्या करेंगे हम? 560 को 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड कर देंगे। ये करते हैं हम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।